हाँ, तो क्या तुम लोग भी परेशान हो? 12th के बाद क्या स्ट्रीम लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या पढ़ाई करें? क्या ये सब सोच करके तुम लोग भी अपनी दिमागे खराब कर रहे हो क्या? तो देखो, ये सब ज़्यादा नहीं सोचो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा वीडियो लाए हैं जिसमें कि तुमको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट तुम 10th के बाद कौन से स्ट्रीम लेकर के पढ़ो 12th में, कि ताकि तुम्हें कौन सा स्कोप मिलेगा, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, उस अनुसार अभी एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करके तुम लोग को दिखाएंगे। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि 10th में तो तुमने सारे सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, है ना। लेकिन वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी था, थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिए। लेकिन जो तुम 12th में अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हो, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर 12th में तुम अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हो तो वो स्ट्रीम का सिलेक्शन तुम्हारे फ्यूचर गोल से जुड़ा हुआ है ना, तुम्हारे फ्यूचर गोल से जुड़ा हुआ है। और सही सिलेक्शन नहीं किया तो हो सकता है कि आगे पछताना भी पड़े। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लो, टेंशन लेके थोड़े ना कुछ हुआ है। आपको एक एक पॉइंट की जानकारी मैं देने जा रहा हूं। जैसे देखो, 12th के बाद आपके पास मेनली 3 स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 3 स्ट्रीम्स होते हैं। पहला है साइंस स्ट्रीम, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है आर्ट्स। ये 3 स्ट्रीम्स हैं। क्या क्या है? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस में आते हो तो तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट है, एक पीसीएम और एक पीसीबी। एक पीसीएम और दूसरा पीसीबी। पीसीएम में क्या है बाबू? पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद पीसीबी, पीसीबी में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आया समझ में? देखो, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी स्ट्रीम्स को समझने में, और आप उसके बाद खुद से आसानी से अपने आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन से स्ट्रीम को लेकर के आगे पढ़ाई करना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पहला हो गया साइंस स्ट्रीम में आपका पीसीएम एंड पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद आते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में आपके पास जो सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके कॉमर्स में आते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं। फिर आ जाते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में। तो आर्ट स्ट्रीम में क्या है आपका? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड फिलॉसफी। ये 7 सब्जेक्ट्स आपको आर्ट्स में है, ठीक है। बार बार बता रहा हूं कि आपके स्ट्रीम सिलेक्शन का पूरी तरह से कनेक्शन आपके फ्यूचर गोल पर जाता है। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर सही सिलेक्शन करते हो तो आप अपने फ्यूचर गोल में सक्सेस करोगे, अचीव करने में। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो आपका एक लंबा समय बर्बाद हो जाता है, आपका लंबा समय बर्बाद हो जाता है। तो अभी से अगर इंटरेस्ट लेकर के इसको समझ लेते हो और सिलेक्शन सही करते हो तो तुम्हारा काफी समय का इंपॉर्टेंस, आपको समय जो है अच्छे से पढ़ाई के साथ निकलेगा और सही तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। चलो आगे देखो, जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपका फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल क्या है? आप साइंस स्ट्रीम लेकर के मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, डाटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स, फार्मेसी और फॉरेंसिक साइंस जैसे फील्ड में आप जा सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप इंजीनियरिंग करो, आगे चल के 12th के बाद मेडिकल साइंस की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, रिसर्च और डेवलपमेंट में जाओ, डाटा साइंस वाले फील्ड में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फील्ड में जाओ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, फार्मेसी और फॉरेंसिक साइंस, इन सब फील्ड में आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करके जा सकते हो, है ना। अगर आप मेडिकल से मैथमेटिक्स लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आपके लिए इंजीनियरिंग है, रिसर्च डेवलपमेंट है। बायोलॉजी लेते हो तो मेडिकल साइंस है, नीट की तैयारी कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अगर कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स, तो कॉमर्स में आपका कहाँ स्कोप है, कहाँ फ्यूचर है? आप फ्यूचर में क्या मतलब जॉब अप्लाई कर सकते हो या कर सकते हो,
है ना। आप तो फ्यूचर में आप सीए या एमबीए, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हो, एमबीए कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो, मार्केटिंग सेल्स में जा सकते हो, अकाउंटेंट या ऑडिटर, फाइनेंशियल प्लानर के फील्ड में आप जा सकते हो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है। आर्ट्स में आते हैं तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी बीपीएससी करके आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। ठीक है। साइकोलॉजी करके आप साइकोलॉजिस्ट के फील्ड में आप जा सकते हो, जर्नलिज्म, मास एंड कम्युनिकेशन, एनजीओ प्रोफेशनल, ये सब फील्ड आपके आर्ट्स के स्ट्रीम के बाद खुल जाएंगे। टोटल आपके पास 3 स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसको लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट मैंने बताया, आर्ट्स में आपके 7 सब्जेक्ट बताए, सबके अलग अलग फ्यूचर गोल्स बताए। आप अपने फ्यूचर गोल्स को समझ करके अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करो। और भी कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपके स्ट्रीम सिलेक्शंस को चुनने में, सिलेक्ट करने में। जैसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझो, इंटरेस्ट मींस क्या है, आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप मैथ्स बनाने में अच्छे हो, कैलकुलेशंस अच्छे कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स अच्छे सॉल्व कर लेते हो, फिजिक्स अच्छे से समझ में आता है, आप आसानी से पीसीएम सेलेक्ट कर लो ना। पीसीएम, आप ये पीसीएम सेलेक्ट करके कहां जा सकते हो भाई, तो इंजीनियरिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, डाटा साइंस, इन सब में आप फील्ड आपके लिए खुल जाएगा। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कंपलसरी है, अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप पीसीबी सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आप नीट की तैयारी कर सकते हो, मेडिकल साइंस, फार्मेसी में जा सकते हो। नेक्स्ट, आप अपने स्किल और स्ट्रेंथ को समझो। देखो, स्किल और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, हर बच्चे के पास अपनी एक क्वालिटी होती है। मेरे पास अपनी एक क्वालिटी है, आपके पास अपनी एक क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान बिना क्वालिटी के आया है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, आप में भी कुछ क्वालिटी है ना। आप सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। आप अपने क्वालिटी को, अपने स्किल को समझो। आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है, कैलकुलेशंस में, सोचने में, या राइटिंग में, है ना। तो इस तरह के आप अपने अंदर के स्किल को खोजो, अपनी स्ट्रेंथ को खोजो कि आपको किस फील्ड में ज्यादा मजा आता है। आपको कैलकुलेशंस में आता है तो आपके लिए कॉमर्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर आपको राइटिंग सेक्शन, कम्युनिकेशन, है ना, अगर आप मास मीडिया में जाना चाह रहे हो, आपके अंदर उस तरह की क्वालिटी है, तो आप इसमें आर्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, क्योंकि आप बिना सब्जेक्ट को समझे कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को डील करना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हो, तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, इनका सिलेक्शन करना होगा। इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको डील करना होगा। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड फिलॉसफी, इन सब्जेक्ट के साथ आपको डील करना पड़ेगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके फ्यूचर गोल से कनेक्टेड हैं। तो आप अपने फ्यूचर गोल को जान रहे हो, समझ रहे हो, अच्छी तरह से आपने सोचा होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उस अनुसार आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ करके आप स्ट्रीम का सिलेक्शन आसानी से करो। तीसरा, 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर करियर गोल्स को समझें। आपका 12th का स्ट्रीम सिलेक्शन डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके फ्यूचर गोल से। अगर सही सिलेक्शन नहीं करते हो तो आपका लंबा समय बर्बाद होगा। थोड़ा सा सोचना, रिसर्च करना, अपने लोकेलिटी में देखना, और अपने देखना समझना सब जगह, जो करना है करना, लेकिन बात अपने मन की सुनना, किसी के कहने पर नहीं,
कि फलाना जो है ये कर रहा है, हम वो कर लें, वो जो है ये कर रहा है, वो मेरा फ्रेंड जो है इस सब्जेक्ट से पढ़ रहा है, मैं इस सब्जेक्ट से पढ़ूंगा, मेरी बेइज्जती होगी। मम्मी ने कहा कि फलाने के लड़के इस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट से तुमको भी पढ़ना है, आर्ट्स लिया तो पढ़ाई नहीं करने दूंगी। ऐसा नहीं, अपने जो आपको समझ में आए, आप जिस फील्ड में जा सकते हो। आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है यार, ले लोगे साइंस, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है ना, कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, आप ले लोगे आर्ट्स, इसमें याद करने वाली चीज है। तो जो आपको सूटेबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका जो स्ट्रेंथ और स्किल है, उसके अनुसार आप सब्जेक्ट चुनो और स्ट्रीम का सिलेक्शन करो। नेक्स्ट आते हैं, आप अपने वीकनेस को समझो। आप अपने वीकनेस को समझो, आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे दूरी बना करके चलेंगे। आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, फिजिक्स केमिस्ट्री से पाला ही नहीं पड़ता सही से, कौन सा इक्वेशन कैसे बनेगा, कौन सा सॉल्यूशन कैसे होगा, कौन सा न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा, क्या फॉर्मूला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये लेने से क्या फायदा, नहीं लेंगे। हाँ, आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हैं तो आपका कॉमर्स बहुत बेस्ट चॉइस हो सकता है। आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके लिए आर्ट्स करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने वीकनेस को समझो, उसके अनुसार अपना सिलेक्शन करो। अब जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उस चीज का सिलेक्शन कर लेंगे, पूरे 2 साल परेशानी तो होगी, वो 2 साल बर्बाद होंगे, आपका भविष्य खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अपने पेरेंट्स और टीचर्स से सलाह लीजिए। अपने पेरेंट्स और टीचर्स से सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद उसको डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं तो हम यही ले लेते हैं, मेरे टीचर्स ये कह रहे हैं कॉमर्स लेके पढ़ो, कॉमर्स ले लिया। नहीं, वो कह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं कि मैं क्या कॉमर्स पढ़ सकता हूं सही से, तब ही लेंगे, है ना। अगर मैं साइंस अच्छे से पढ़ सकता हूं तो मैं साइंस लूंगा, मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आर्ट्स लूंगा। किसी तरह का कोई दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए। आपको जो पढ़ना है आप उसको लो, रिसर्च करो, रिसर्च करो। आपने किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत किए, आपके मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली आप अगर 10th का एग्जाम दिए हो, आपको कोई मैथमेटिक्स में सपोज मान लेते मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आ गए, इसका मतलब है कि आपके पास मैथमेटिक्स का गुण है, आप मैथमेटिक्स बनाते हो, आपको अच्छे से समझ में आता है, आप आसानी से पीसीएम ले सकते हो, आसानी से पीसीएम ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करो। जितनी शंकाएं हैं दिमाग से दूर कर दो, टेंशन फ्री हो लो, क्योंकि 12th बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आपका 11th और 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल जम करके मन लगा करके मेहनत कर लो। उसके पहले आपको सही तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन करना होगा, तभी आपको फ्यूचर गोल्स क्लियर दिखाई देंगे, आप अपने मन पसंदीदा फील्ड में जा सकते हो। तो आशा करते हैं कि आज तुम लोगों के मन में जो भी शंकाएं थी दूर हो गई होंगी। तो बिंदास टेंशन फ्री होकर के अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करो, सोचो, अभी कुछ दिन समय है, उसके बाद डिसीजन लो। थैंक यू।